इस आदमी ने सीजर नाम के चिंपैंजी को उकसाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सीजर ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। केयरटेकर तुरंत दौड़कर आया और तब जाकर सीजर ने उसे छोड़ा। सबको लगा कि वह बस उसे सबक सिखा रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सीजर ने चुपके से उसकी जेब से चाकू चुरा लिया था। उस रात जब आसपास कोई नहीं था, सीजर ने उसी चाकू से गेट का ताला खोल लिया, लेकिन वह भागा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वह अकेले जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले शेल्टर के सबसे ताकतवर गोरिल्ला को आजाद किया। उसका भरोसा जीतने के बाद उसने उस बदमाश ऐप का पिंजरा खोला। अगले ही पल सीजर ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। बदमाश ऐप पलटकर लड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने सीजर के पीछे खड़े गोरिल्ला को देख लिया। इतनी बड़ी ताकत के सामने उसने सिर झुका लिया। उसी पल से सीजर उनका नया लीडर बन गया। कुछ समय बाद वह आदमी जिसने सीजर को बचपन से पाला था उसे घर ले जाने आया, लेकिन सीजर यह नहीं भूल पाया था कि उसे छोड़ दिया गया था। आदमी बार बार उसे मनाने की कोशिश करता रहा। एक पल के लिए लगा कि सीजर मान जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पट्टे पर पड़ी, उसने धीरे धीरे पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि अब वह किसी का पालतू नहीं बनना चाहता था। बाकी सभी ऐप खुशी से चिल्लाने लगे। उसी पल से सीजर सच में उनका नेता बन गया। उस रात सीजर ने हर ऐप को एक एक कुकी दी। फिर उसने एक लकड़ी उठाई और उसे आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद उसने लकड़ियों का एक गट्ठर उठाया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया। तभी सभी ऐप उसकी बात समझ गए। सिर्फ एकजुट होकर ही वे अपनी किस्मत बदल सकते थे। लेकिन सीजर जानता था कि सिर्फ एकता काफी नहीं थी, उन्हें बुद्धि की भी जरूरत थी। इसलिए उसे वह वायरस याद आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। दिन में उसने चुपके से एक्सेस कोड याद कर लिया। आधी रात के बाद वह शेल्टर से निकला और सीधे उस आदमी के घर पहुंच गया। वहां से उसने फ्रिज में रखा वायरल कंपाउंड उठा लिया और वापस शेल्टर लौट आया। जब बाकी ऐप सो रहे थे, उसने वायरस छोड़ दिया। अगली सुबह सीजर ने एक एक करके सबको देखा। जल्द ही उसने पाया कि सभी की पुतलियां हरी हो चुकी थीं और उनकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई दे रही थी। इसी बीच चिड़ियाघर के डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जो ऐप हमेशा शोर मचाते थे, वे अब एकदम सीधी लाइन में खड़े थे। सीजर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और शांत नजरों से उसे देखने लगा। वह दबाव ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और वह बेचैन हो उठा। उस रात सभी ऐप खुद ही अपने अपने पिंजरों में लौट गए। जब केयरटेकर उन्हें लॉक करने वाला था, उसने देखा कि सीजर अपने पिंजरे के बाहर खड़ा है। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया। एक आदमी पिस्तौल लेकर वॉच टावर की तरफ दौड़ा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रिक बैटन लेकर सीजर पर झपटा, लेकिन अगले ही पल सीजर ने बैटन उसके हाथ से छीन लिया। केयरटेकर ने गुस्से में उसे नीचे फेंकने का आदेश दिया। तभी सीजर ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और एक ऐसा शब्द बोला जिसे सुनने की किसी इंसान ने कभी उम्मीद नहीं की थी।